पॉली मीन्स मैनी एंड नॉमिनल मीन्स टर्म्स। जब मैनी टर्म्स जुड़ते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन से तो एक पॉलिनोमियल बनता है। तो जैसे कि हमने पहले देखा, पॉली मीन्स होता है मैनी एंड नॉमिनल मीन्स होता है टर्म्स। मतलब जब मैनी टर्म्स जुड़े हों प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लिकेशन वगैरह से तो बनता है हमारा पॉलिनोमियल। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, इसकी जो डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन in which the variables involved have only non-negative integral। अब ये वेरिएबल और ये कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये नॉन नेगेटिव इंटीग्रल का मतलब ये है कि जो इसमें जो इसकी जो वेरिएबल की जो पावर है वो हमारी नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब कि वो पॉजिटिव पावर होनी चाहिए। पॉजिटिव पावर मतलब जैसे कि x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 5, ये सब हुई हमारी पॉजिटिव पावर। देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर मतलब के जो कि नंबर लाइन के राइट साइड पर हों, जैसे कि 1 2 3 4 अप टू इन्फिनाइट, दीज आर दी वॉट एवर पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस इज़ द नेगेटिव इंटीजर। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में मैनी टर्म्स आते हैं लाइक वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, एक्सप्रेशंस। तो आइए देखते हैं कि ये टर्म्स क्या क्या होती हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट की। हमारे डेली लाइफ में भी, डे टू डे लाइफ में भी मतलब दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो वो जो हमेशा सेम नहीं रहती और एक वो जो हमेशा सेम रहती हैं, जो कभी चेंज नहीं होती। लेट्स से टेक एन एग्जांपल, लाइक जो चीज़ें हमारी लाइफ में हमेशा कांस्टेंट रहती हैं, लाइक हमारे जैसे कि नेम है, फॉर्मल नेम है, वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, वो कितने भी बड़े हो जाए वो सेम रहेगा। ऐसे लाइक हम पेरेंट्स, वो हमेशा सेम रहेंगे। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो चीज़ें जो हमेशा चेंज होती रहती हैं, जो जैसे कि किसी की एज है, वो एज जो है आपके हर बर्थडे के साथ चेंज होती है। लाइक मार्क्स ले सकते हैं, मार्क्स जो हैं आपके किसी टेस्ट में कम मार्क्स आए तो आप नेक्स्ट टाइम आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। ठीक है, सेम नहीं होते। सो सेम एज दैट इन अलजेब्रा, दैट इज़ इन मैथमेटिक्स, दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक कॉन्स्टेंट्स होती हैं और एक होती हैं वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट वो जिनकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है। लेट्स से जैसे कि हमारे इंटीजर्स हैं, लाइक हमने लिया 2, तो अगर हम 2 की बात करें तो 2 एप्पल्स हैं, 2 मैंगोज़ या फिर 2 बैग्स, जो भी हैं, पर वो 2 ही हैं, मतलब वो चेंज नहीं होंगे। लेकिन हमारे 1 से लेकर 1 2 3 से 100 तक सारे इंटीजर्स, ये सब हमारे ये क्या है, कांस्टेंट है। जैसे कि हमने पाई लिया तो वो उसकी वैल्यू 3.14 है, वो कांस्टेंट है ना। और दूसरी तरफ है हमारे वेरिएबल। तो जैसे कि ये जो इसे हमने लिया x y z, ये सब हमारे क्या है, ये वेरिएबल है। मतलब जैसे कि लेट्स से मैंने कोई इक्वेशन ली, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो इस केस में x की वैल्यू क्या आई, इस केस में मेरी -2x की वैल्यू आई। और मैंने अगर दूसरी इक्वेशन ली, लाइक मैंने ली x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है, -5 आ रही है, क्योंकि तो यहाँ पर x की वैल्यू -2, यहाँ पर x की वैल्यू -5, तो बेस्ड ऑन द सिचुएशन इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, तो ये हो जाएगा हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मतलब कि जो डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ले ले। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं पॉलिनोमियल का। जैसे कि ये हुआ 5x³ - 4x² + 6x - 3। तो ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें क्या है, इसमें ये कॉन्स्टेंट्स भी हैं, है ना, कॉन्स्टेंट्स भी हैं, ये जो x है ये वेरिएबल्स हैं, और ये माइनस प्लस ये हमारी ऑपरेशंस है जो टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं। और तो अब हम देखते हैं कुछ कंडीशंस पॉलिनोमियल्स की। फर्स्ट, उसमें टर्म्स होने चाहिए और उसमें कॉन्स्टेंट्स होंगे, ऑफ कोर्स वेरिएबल्स होंगे, एंड
जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो उसकी जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव उसकी डिग्री होनी चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब है, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि उसकी जो जो टर्म्स है ना, वो जो प्लस माइनस है जो सेपरेटेड हैं, वो या तो अरेंज्ड हों या तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हों। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि जो उसकी टर्म्स हैं वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हों या फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये हमने जो एग्जांपल लिया था, इसमें ये क्या है, इसकी जो मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर से मतलब क्या है कि यहाँ पर जो एक्स की पावर 3 थी, फिर 2 1 एंड देन 0 हो गई इसकी पावर, या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि लाइक हो 3 + 6x + 4x²। तो ये क्या हुआ, ये हमारा क्या है, ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ और ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में पावर अरेंज होनी चाहिए। हम कुछ और एग्जांपल लिख लेते हैं पॉलिनोमियल के। लाइक ये है हमारा ax³ + bx² + 4। ये भी हमारा एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट्स भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं और टर्म्स सेपरेटेड हो रही हैं प्लस माइनस से, ठीक है। लेकिन हमने लिया z⁵ + z⁵2 = 1। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, वेरिएबल है और कांस्टेंट भी हैं, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल, जैसे ये हमने पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिया था, इसमें 3 टर्म्स थी, इसमें भी 3 टर्म्स थी और इसमें कितनी थी, हमारी 4 टर्म्स थी। तो हमने यहाँ पर क्या करा है, टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल को क्लासीफाई किया है। किस किस में किया है, जैसे कि हमारा बाइनोमियल हुआ, मोनोमियल हुआ, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो मीन्स होता है मतलब कि 1, और नोमियल मतलब टर्म, मतलब कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 टर्म हो। लाइक जैसे कि 5x, ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है और सिर्फ एक ही टर्म है ना। लाइक हमने लिया 4y, ये भी मोनोमियल है। इसमें बाइनोमियल, बाई मतलब होता है 2 और नोमियल मतलब टर्म्स। बाइनोमियल मतलब जिसमें 2 टर्म्स हों, बाई टर्म्स मतलब जिसमें 2 टर्म्स हों। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स हों, उसकी एग्जांपल जैसे कि हम ले सकते हैं 3 + 6x। इसमें एक टर्म ये हुई और एक टर्म ये हुई, और जो सेपरेटेड है प्लस या माइनस से टर्म सेपरेटेड होती हैं। और जैसे कि हम ले सकते हैं एग्जांपल x - 5y। तो एक x टर्म हुआ और एक 5y टर्म हुआ, और जो टर्म्स जो सेपरेटेड होती हैं वो या तो प्लस से सेपरेटेड होती हैं या फिर माइनस से, ठीक है। तो इसमें 2 टर्म्स हुई। अब ऐसे ही है हमारा ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स होता है 3 और नोमियल मतलब होता है टर्म्स, मतलब जिसमें 3 टर्म्स हों, 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स हों, मतलब ज़ीरो नहीं होना चाहिए, 3 टर्म्स हों, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो हम ले सकते हैं लाइक 8 + 6x + x²। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इस जो पॉलिनोमियल है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब कि हमने इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी पावर्स को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। और इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3, है ना। और इसके एक और एग्जांपल की हम देखें तो हम देख सकते हैं जैसे कि 3y - 5xy + 7x²। इसमें भी हमने पावर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, और ये क्या है, इसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये हुआ हमारा ट्राइनोमियल्स। तो इस तरीके से हमने क्लासीफाई किया है पॉलिनोमियल्स को।